व्हाट्सअप गाइस, हेलो। स्वागत है आपका चाइना की सबसे हाईटेक सिटी शेंजन से। आज हमारा पहला दिन है। अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि हांगकांग से हम बुलेट ट्रेन लेके यहाँ शेंजन आए थे। एंड कल हमने कुछ खास घूमा नहीं था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। एंड ये जो सिटी है शेंजन, आई थिंक मोस्टली लोगों को पता होगा, सबसे ज़्यादा फेमस है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। चाइना का ही नहीं, आई थिंक पूरे वर्ल्ड का इलेक्ट्रॉनिक्स हब है। जितना मैंने पढ़ा है, वर्ल्ड का 90% इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ शेंजन में बनता है। But are we buying anything? Are we Yeah. looking for something? Yes, What are we getting? we'll get some cool gadgets. Let's see. Okay. तो आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ शेंजन की सबसे फेमस एंड सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट। बट उससे पहले ब्रेकफास्ट करने जाना है, तो बस अभी होटल से निकले हैं एंड ब्रेकफास्ट के लिए कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं। एंड खाने को तो हम इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ सकते थे, बट इंडियन तो यार डेली खाते हैं, तो मैंने सोचा यहाँ की थोड़ी बहुत ऑथेंटिक चीज़ें ट्राई करते हैं। एंड आप लोगों को भी दिखा दूँगा कि अगर आप चाइना आओ एंड आपको लोकल फूड ट्राई करना है तो कहाँ पे हमारे हिसाब का खाना मिल सकता है। एंड ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट यहाँ चाइना में भी ये हॉर्न तो फुल बजा रहे हैं। वैसे सब कुछ सिस्टमैटिक है। एंड ये इलेक्ट्रिक स्कूटर वालों ने परेशान किया हुआ है, पता नहीं क्यों अलाउ किया हुआ है इन्हें फुटपाथ पे चलाना, तो बड़ा देख के चलना पड़ता है। एंड जिस रेस्टोरेंट हम जा रहे हैं वो है यहाँ से सीधा 7 मिनट की वॉक है। एंड चाइना में हर जगह इतने सारे इन्होंने कैमरे लगाए हुए होते हैं, हर चीज़ मॉनिटर करते हैं। एंड जिस रीजन में हम रुके हुए हैं यहाँ शेंजन में, उसका नाम है लू हो डिस्ट्रिक्ट। एंड जो मेन इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एरिया है जहाँ पे सारी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, वो इनका फुतियान डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे हम आए भी थे। हम यहाँ हांगकांग से फुतियान स्टेशन ही पहुँचे थे। एंड फाइनली सिम भी मैंने ले ली थी एरालो से, तो इंटरनेट भी सही चल रहा है। एंड मैप्स के लिए अगर आप गूगल मैप्स यूज़ करोगे तो अगर आपको ड्राइविंग डायरेक्शन चाहिए या फिर पैदल के लिए चाहिए वो तो सही दिखा देता है, बट अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए तो मैंने देखा कि एप्पल मैप्स यूज़ करना पड़ेगा। कितना रिलायबल है एप्पल मैप्स ये तो अभी आगे ही पता लगेगा। तो ये ढूंढा है रेस्टोरेंट, सब कुछ चाइनीज़ में है, बट मैंने ट्रांसलेट करके देखा था, यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस भी थे। मेन्यू ऑब्वियसली पूरा चाइनीज़ में है, तो या तो आपको फ़ोटो से समझना पड़ेगा या फिर ट्रांसलेट करके देखना पड़ेगा। ट्रांसलेटर मैंने डाल लिया था, बट मोस्टली जितने भी रेस्टोरेंट हैं सब पे आपको ये सब मिलेगा। राइस के साथ डिफरेंट चीज़ें सर्व करते हैं। ये चिकन, बीफ हम खाते नहीं, या तो चिकन एंड राइस मंगा सकते हैं, या फिर ये डिफरेंट नूडल डिशेज़ हैं जैसे चाउमीन होती है। एंड ये हांगकांग की कुछ डिशेज़ हैं। एंड कल जिस हम रेस्टोरेंट पे गए थे उन्होंने हमसे बिल पहले ही ले लिया, तो काफ़ी अजीब लगा, बट आज भी सेम ही चीज़ हुई। तो यहाँ मुझे लगता है चाइना में ऐसा ही है कि खाने से पहले ही बिल देना होता है, बट ठीक भी है, खाना खा के डायरेक्ट निकलो फिर। तो हमारा बिल आया टोटल 88 युआन का, 1000 रुपये का 2 जनों का। ठीक है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। वेरोनिका ने जो मंगाया था मैंने ट्रांसलेट किया। ये चिकन है टमेटो सॉस में, एंड साथ में एग, फ्राइड एग, एंड नीचे राइस। तो खाना ठीक था, बहुत अच्छा भी नहीं था, बट सही था। और रेस्टोरेंट ट्राई करेंगे तो आपको बताऊंगा कि क्या वर्थ इट है यहाँ पे ट्राई करना। एंड अब जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, यहीं पास में ही मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 4 स्टॉप दूर जाना है। एंड जैसा मैं आपको बता रहा था कि इतनी अलग अलग कंपनियाँ हैं यहाँ गाड़ियों की। ये कोई कंपनी है एक्सपेंग, एंड गाड़ी इतनी बढ़िया लग रही है, एकदम फ्यूचरिस्टिक। आपको दिखाता भी हूँ कि अंदर से कैसी है। ये चाइनीज़ कंपनी की इलेक्ट्रिक कार, यार अंदर से देखो कितनी लग्जूरियस गाड़ी है। मानना पड़ेगा इन चाइनीज़ कंपनियों की जो गाड़ियाँ हैं अंदर से, ऐसी टेस्ला भी नहीं है। हमें टिकट लेनी है हुआक्यांग रोड की, लाइन 1 जाएगी वहाँ पे। तो जिस स्टेशन पे हम उतरे हैं इसका नाम है हुआक्यांग रोड। तो मेट्रो स्टेशन से बाहर आते ही ये छोटी छोटी दुकानें आ गई इलेक्ट्रॉनिक्स की, बट हमें अभी सीधा जाना है। एक पूरी मेन रोड है, वहाँ जाके बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। एंड मुझे एक चीज़ और करानी है यहाँ से। ये फ़ोन लिया था मैंने फ्लिप पोलैंड से, इसकी स्क्रीन ख़राब हो गई थी एंड सैमसंग वालों ने मना कर दिया कि वारंटी में नहीं होगी। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पता करता हूँ, यहाँ स्क्रीन सस्ती होनी चाहिए। ये सामने एक रिपेयर की दुकान है, काफ़ी लंबी रोड है ये। एंड पूरी रोड पे बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे मॉल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो सबसे पहले यहाँ जा रहे हैं सेग ई मार्केट। यहाँ अंदर आगे ड्रोन वगैरह रखे हुए थे, तो ये आ गए सारे स्टॉल। सबसे पहले तो ये पूरी ड्रोन की दुकान है। DJI के अलावा भी इतने अलग अलग ड्रोन मिल रहे हैं। लुक एट दिस वन, इतने अलग अलग टाइप के ड्रोन रखे हुए हैं। ये जो एग्रीकल्चर वाले होते हैं ये भी हैं। ये DJI का ये वाला ड्रोन देखो आप। ड्रोन अभी मुझे लेना नहीं, वरना बेस्ट जगह यही है। आई थिंक सबसे सस्ता यही मिलेगा। एंड यहाँ पे ये जेनेरिक ड्रोन भी रखे हुए हैं जो लोकल वाले होते हैं। हाउ मच इज अ ड्रोन, लाइक अ स्मॉल वन? This one 300 RMB.
तो ये वाला 300 का बता रहे हैं। यहाँ पे सारे एयरपॉड्स मिल रहे हैं, एप्पल वॉच अल्ट्रा, सामान तो सारा है। हाउ मच इज़ दिस कैमरा? दिस लुक्स कूल, 75 RM। तो मुझे डॉलर चेंज कराने थे, तो यहाँ इनसे पूछ रहा था कि दुकान कहाँ मिलेगी, तो ये दुकान पे ही चेंज कर रहे हैं। इनको $200 दे दिए। यहाँ पे रखी है एप्पल वॉच डिफरेंट। कैन आई गेट 2 for 120? 2 of these cameras for 120? No? I make very small. No make many. You want it? Yeah. So 2 I will take, 2. Who this one 2, color? yeah. This one color? Yes. तो 2 ले लिए ये छोटे छोटे कैमरा, तीनों टाइप के, एक एयरपॉड्स भी ले लिए। सो हाउ मच फॉर ऑल 3? तो टोटल ये 300 RMB में आया। 3 ये एयरपॉड ले लिए एंड 2 ये कैमरा। बढ़िया चीज़ लगी है यार ये कैमरा किसी को गिफ्ट करने के लिए। एंड अभी तो मार्केट में घुसे ही थे, मार्केट में घुसते ही ले लिया। बाकी आगे देखते हैं और क्या क्या मिलता है। तो ये जो शेंजन की मार्केट है, इसकी मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहले आपको बहुत ज़्यादा प्राइस बता देंगे, फिर आप नेगोशिएट करो। थोड़ा बहुत ज़्यादा बताते हैं, 10-15 RMB, उतनी नेगोशिएशन होती है यहाँ पे। तो सारी चीज़ों के आपको बढ़िया प्राइसेस मिलेंगे। मैंने 2 कैमरे एंड 3 ये फेक एयरपॉड लिए हैं 300 RMB में। ओरिजिनल मैं 3 बार ले चुका हूँ, 2 बार मेरे ख़राब हो गए एंड 1 बार मेरे खो गए। तो इस बार ये फेक लेके ट्राई करते हैं। एंड मुझे एक ये मेमोरी कार्ड लेना था ड्रोन के लिए, 256 सैमसंग का ओरिजिनल है ये, 150 RMB का। थैंक यू। एंड जितनी भी आप ये स्टॉल देख रहे हो, हर स्टॉल एक फैक्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। तो मोस्टली तो ये डीलिंग मतलब बल्क में करने के लिए बैठे हुए हैं। आप अगर रिटेल में चाहोगे तो आपको दे देंगे। यार ये बढ़िया है यार, ये इतना यूनिक लगा, ये ड्रम सेट और पियानो देखो। एंड यहाँ पे कैश ज़रूर लेके आना, कार्ड ये एक्सेप्ट नहीं करते, तो या तो आपको कैश पेमेंट करनी पड़ेगी या फिर वली पे वगैरह। वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपको इस मार्केट में नहीं मिलेगा। ये सारे यहाँ पे CCTV कैमरा मिल रहे हैं डिफरेंट। I have to show you something. ओके Chinese card. या This is a camera. You can keep it at home. सो दैट नो वन विल नो। Yeah, so no one will know you have a camera at home. ये जो आप चाइनीज़ कैट देख रहे हो, इसकी आंखों में कैमरे लगे हुए हैं अगर आपको हिडन कैमरा चाहिए। एंड ये मैंने एक वीडियो में देखा था यार, कह रही हो कि दिस इज़ आई वांटेड टू बाय फॉर एम्बर। Yes, son. Hello. Wait, 1, 2, 3, wait. Hello. Wait. तो ये 80 RMB का था, 1000 रुपये में यार कुछ भी बुरा नहीं है। But everything seems really affordable. Like when you see the quality of these things. दे आर रियली अफोर्डेबल। उसके अलावा और भी ब्लूटूथ स्पीकर भी हैं एंड सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना है तो चीप क्वालिटी मिलेगी आपको, सारी टाइप की क्वालिटी बनाता है चाइना भी। ये सब कुछ इतना हाई क्वालिटी का है। एंड ये कैरियोकी इनके पास बड़े वाले भी हैं 2 माइक के साथ। ये तो एक मॉल है, यही इतना बड़ा है, टोटल 7 फ्लोर है एंड हर फ्लोर पे अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये एयरपॉड्स जो मैक्स हैं इसका रेट बता रहे हैं ये 4500, असली तो आई थिंक 50,000 प्लस है। एंड ये जो एप्पल वॉच अल्ट्रा है ये बिल्कुल असली लग रही है एंड अंदर से भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार हो। वैसे एंड्रॉयड है बट जो एनिमेशंस वगैरह हैं बिल्कुल स्मूथ है, आप देखो। अब इस वाले फ्लोर पे सारे लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स हैं, ये सब असली है, ये कुछ फेक नहीं है। फेक जितना भी सामान था वो सारा नीचे था। इवन अगर आपको कंप्यूटर पार्ट चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स, सब कुछ अवेलेबल है। चाइना में ड्रोन्स का तो अलग ही क्रेज़ है। ये वाला ड्रोन देखो, इस पर 2 कैमरे लगे हुए हैं, नीचे भी और ऊपर भी। इतनी सारी ब्रांड्स हैं ड्रोन की एंड यहाँ ये अंदर ही उड़ा उड़ा के दिखा रहे हैं। ये पूरा सिलेक्शन दिखाया हुआ है ड्रोन्स का। इस वाले स्टोर पे ये सारी मसाज इक्विपमेंट मिल रही हैं, आँखों की मसाज करने के लिए, बैक की मसाज के लिए, सारी मसाज चेयर्स। यार ये वाला फ़ोन देखो, इतना सा फ़ोन है। What kind of phone is this? मे बी यू शुड हैव दिस। एंड इस मॉल में ये इतनी बड़ी दुकान है केसेस की, वाई केडन। तो ये जगह तो दुकान कम फैक्ट्री ज़्यादा लग रही है। इंडिया में भी यहीं से लेके जाते होंगे ये सारे लोग। पूरी फैक्ट्री है, अगर आपको बल्क में लेने हैं। हर आइल पे इन्होंने लगाया हुआ है कि कौन से कवर है ना। आप देखते जाओ कितनी बड़ी दुकान है कवर की। ऐसा कोई केस नहीं है जो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो अब दूसरे शॉपिंग मॉल में आए हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ था कि फोटोग्राफी इक्विपमेंट के लिए सबसे बढ़िया ये वाला है। यार मानना पड़ेगा, चाइना टेक्नोलॉजी में अलग ही तरक्की कर रहा है। अब ये वाला ड्रोन देखो, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ DJI के ड्रोन पॉपुलर है, बट चाइना में मैंने कम से कम 5-6 ब्रांड्स देख ली ड्रोन की। इसके भी बढ़िया लग रहे हैं एकदम। मुझे बेसिकली ये गिम्बल लेना है ऐसा कैमरे का,
तो इस वाले स्टोर में आए हैं, यहाँ पे A to Z सारी चीज़ें हैं। इस दुकान के अंदर ये ऑफिशियल काउंटर रेडी जाएगा। एंड मुझे ये वाला गिम्बल लेना था, ये इंडिया में 35,000 का है, यहाँ पे सिर्फ 2,000 युआन का मिल रहा है। चाइना में आपको Xiaomi के भी फोल्डिंग फ़ोन मिल जाएंगे। ये Xiaomi का नया फ्लैगशिप है, Xiaomi 13 Ultra। इसका मैंने रिव्यू देखा था, कह रहे थे कि कैमरा बहुत ही बढ़िया है इसका। एंड यहाँ पे आप ये इलेक्ट्रिक स्कूटर का लेवल देखो, दोनों साइड कितने खड़े हुए हैं। 3-4 हज़ार स्कूटर पार्क होंगे कम से कम। ऑलमोस्ट यहाँ एंड तक आ गए हैं रोड के। एंड अब सेम ही दुकानें आ रही हैं, सामान सारा सेम ही मिल रहा है, बट काफ़ी बढ़िया लगी मार्केट। 100% वर्थ इट था आना। एंड इस स्ट्रीट के बीच में थोड़े बहुत ये स्टॉल लगे हुए हैं, डिफरेंट चाइनीज़ चीज़ें मिल रही हैं। तो काफ़ी सारी स्टॉल्स ही लगी हुई हैं, ये खाने पीने की, थोड़ी बहुत अलग अलग चीज़ों की भी हैं। यहाँ भी ये कुछ स्ट्रीट फूड मिल रहा है। वैसे तो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टॉल्स हैं इस पूरे एरिया में, बट 3 आप कह सकते हो कि सबसे मेन शॉपिंग मॉल है। एक वो सामने था SEG इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैंने आपको अभी दिखाया, दूसरा ये HQ मार्ट है, ये सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। एंड तीसरा बिल्कुल एंड में है स्ट्रीट के जाके। ये जो एयरपोर्ट्स लिए हैं ये अनबॉक्स करके देखते हैं। तो खोल के देखता हूँ कि आईफोन शो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यार देख लो किस लेवल पे कॉपी कर रहे हैं, ये आईफोन तक दिखा रहा है, एयरपोर्ट्स नियर बाय। तो सीरियसली यार ओरिजिनल से डिफरेंस बताना भी मुश्किल है, साउंड भी इतनी अच्छी है। तो बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, वो मैंने आपको दिखाई। बट हो सकता है किसी और के लिए कुछ और इंटरेस्टिंग हो, तो सबके लिए कुछ ना कुछ है। एंड अब थोड़ी देर वापस होटल की तरफ जा रहे हैं, होटल में जाके थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट में हम स्टे कर रहे हैं, लू हो डिस्ट्रिक्ट, उसके पास में ये किंग ग्लोरी प्लाजा है। एंड ये इतना बढ़िया एरिया लगा, इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं। ये शॉपिंग मॉल के नीचे इतना बढ़िया फूड कोर्ट था, बहुत ही वाइब्रेंट एरिया लगा ये वाला मुझे। एंड होटल की यहाँ से 10 मिनट की वॉक है। एंड शेंजन में आप कहीं भी चले जाओ, आपको स्काई स्क्रैपर्स हर जगह मिलेंगी। तो यहाँ पे ये स्पेशल अंगूर होते हैं, इनके 700 रुपये के हमने ख़रीदे हैं, सिर्फ ट्राई करने के लिए कि ऐसा क्या स्पेशल है इनमें। होटल में जाके ट्राई करेंगे। तो अब शाम को निकले हैं फिर से। एंड अब आपको ये वाला एरिया दिखाता हूँ जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं। एक तो डिनर करके आना है। एंड यहाँ पर इन्होंने क्या किया होता है, रेस्टोरेंट्स के बाहर ऐसे स्टूल से लगाए हुए होते हैं जहाँ लोग बैठ के वेट करते हैं या फिर खाना खा सकते हैं। इन स्कूटरों ने परेशान किया हुआ है, कहीं भी खड़े हो जाओ पीछे से आ जाते हैं। इतनी बार डर लगता है कि भाई ठोक ही ना दे। And you know, it's not even like there is a lane for scooters. Like in Poland we have a bicycle lane, right? So like it's one next to another, but you know that you are not supposed to walk on the bicycle lane. But here they are just everywhere, and like I feel in danger all the time. Yeah. And ये जो क्रॉसिंग है ये टोक्यो की शिबुया क्रॉसिंग की तरह है, उतनी बिजी नहीं है बट स्टिल काफ़ी बिजी क्रॉसिंग है। तो ये एक रेस्टोरेंट मिला है, यहाँ पे मिल रहा है हॉट पॉट। ये चाइना की बहुत ही फेमस डिश होती है, बट रेस्टोरेंट के लिए वेटिंग चल रही है तो यहाँ वेट करना पड़ेगा। आई थिंक 15-20 मिनट लगेंगे, इतने मेन्यू ट्रांसलेट करते हैं। तो बेसिकली हॉट पॉट में क्या होता है कि आपको पहले ये ब्रॉथ चूज़ करना है, जो आपका मेन सूप होगा, उसके साथ फिर आप ये मीट एंड वेजिटेबल चूज़ कर सकते हो, जो भी आप खाते हो। I don't even know what is happening here. Like first of all, waitress came up to me with confidence and started speaking Chinese. So apparently I look Chinese and Indian. I look everything besides Polish, I guess. And she told me like 3 times how beautiful I am, and it's so sweet. Like I don't know, this is so crazy. ऑर्डर करने में 15 मिनट लग गए, बट यार एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। ट्रांसलेटर पे हर चीज़ समझानी पड़ी उन्हें। अब आता है हॉट पॉट तो आपको दिखाता हूँ। एंड ये पूरा इन्होंने सॉस बार बनाया हुआ है, डिफरेंट टाइप की सॉसेज हैं यहाँ पे जो आप अपने हॉट पॉट में डाल सकते हो। ये थोड़े बहुत कॉन्डिमेंट्स में ले आया था, धनिया, प्याज, गार्लिक, चिली, ये क्रिस्पी पीनट्स है, सोया सॉस। एंड ये आ गया हॉट पॉट। 3 टाइप के ब्रॉथ हैं इसमें। ये आई थिंक स्पाइसी ब्रॉथ है, ये टमेटो, एंड ये एक और ब्रॉथ है। एंड अब ये बाकी चीज़ें लाएंगे, उसे डिप कर करके खाना है इसमें। साथ में हमने ये अलग टाइप के मशरूम मंगाए हैं, ये आप डिप करके खा सकते हो। एंड उसके अलावा ये टोफू, बिल्कुल पनीर जैसा लग रहा है। तो हॉट पॉट का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। थोड़ा समझाना मुश्किल था कि हमें खाना क्या है, बट उसके अलावा बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। टेस्टी भी काफ़ी था, जो ब्रॉथ था एकदम स्पाइसी। And everyone was so excited that we were there. It was really sweet.